Hello, my dear students. This is Kundan sir, and I'm again here with a new topic on your request and demand. Students, I'm going to start the derivation of first, second, and third equation of motion mathematically. So be ready, students, with your pen and paper. We will discuss these topics. So let's start with first equation of motion. बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे. तो एज वी ऑल नो, इसके लिए वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन. सो एज वी नो दैट, हमें पता है, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी per unit time or rate of change of velocity. तो बच्चे, this is the formula. Acceleration is what? Change in velocity upon time. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, इस change in velocity को हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा कुछ final velocity था, ठीक है, हमारा कुछ initial velocity रहा होगा और थोड़ी देर के बाद हमारा कुछ final velocity हो जाता है. ठीक है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग कहेंगे change. तो we can write final velocity minus initial velocity upon time. Students, what is final velocity? It can be represented by the symbol v. final velocity को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, initial velocity को हम लोग u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. साथ ही एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हो जाता है मेरे पास बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. और इसी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला का यूज करके वी विल डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, यूजिंग दिस फॉर्मूला बच्चों हम लोग डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम टाइम को बच्चों इधर भेजते हैं. तो जब बच्चों हम लोग टाइम को इधर भेजते हैं, इट बिकम्स a into t, at is equal to final velocity minus initial velocity. स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में है, इसको इधर भेज सकते हैं. तो बच्चों ये इधर आके पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मेरा डेराइव हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोगों को डेराइव करना था. v is equal to u plus at. मेरा आ चुका है v is equal to u plus at. अब इसी को बच्चे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v is equal to u plus at. ठीक है बच्चे, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच वाज वेरी इजी, जो कि बहुत इजी था स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बच्चों, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं. तो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और शुरू करते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन. इसको समझने से पहले बच्चों आपको दो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. ओके, तो चलिए लिखते हैं. स्टूडेंट्स, एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल displacement upon total time स्टूडेंट्स. एक फार्मूला तो ये है एवरेज वेलोसिटी का बच्चों. एक और फार्मूला है हमारे पास u plus v by 2. ओके, तो ये हमारे पास दो फार्मूले हो जाते हैं. पहले हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला. ओके, सो बच्चे हम इसको इधर भेज सकते हैं. जैसे ही हम इसको इधर भेजेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी से टोटल टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे पहले बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, बच्चों इसको हमने इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है एवरेज वेलोसिटी से. एवरेज वेलोसिटी इनटू बच्चों टोटल टाइम, हम यहाँ पे टोटल टाइम लिखेंगे. टोटल टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. ओके स्टूडेंट्स, टोटल
टाइम इधर जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब बच्चे इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और है मेरे पास, u प्लस वी बाई टू। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू। बच्चों टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं t से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे u दिख रहा है बच्चों, ठीक है, u दिख रहा है यहाँ पे हमको u दिख रहा है, और हमको पता है that v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग v के जगह पे डाल देंगे, ठीक है। डाल देते हैं बच्चों s इक्वल टू यू प्लस v के जगह पे हम लोग डाल देते हैं बच्चों, v के जगह पे u प्लस ए टी। हमने क्या किया, इसके जगह पे बस u प्लस ए टी डाल दिया, ठीक है। अब बाई टू लिख देते हैं हम लोग बच्चों। तो ये मैंने लिख दिया v के जगह पे। अब टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी सी इज कि मल्टीप्लाई करने से पहले u प्लस u को जोड़ दिया जाए, तो इट विल बिकम 2u प्लस 80, ओके, बाई 2, ओके, इनटू t बच्चों। जैसे ही हम इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल सी इज 2u इनटू t, 2ut प्लस 80 इनटू t, 80 इनटू t, 80 स्क्वायर, t इनटू t, t स्क्वायर बाय 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से पहले मैं इस स्टेप को रिपीट कर दे रहा हूँ कि s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ओके बच्चों। अब इस 2 को हम स्प्लिट करते हैं। जैसे ही हम स्प्लिट करेंगे व्हाट वी विल सी इज 2ut बाई 2 हो जाएगा प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ओके बच्चों। हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट वी फाउंड इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम लोग को डिराइव करना था और हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूला को पहले से लिख रखा था। चलो बच्चों दोबारा से समझते हैं कि मैंने क्या क्या किया। तो बच्चे सबसे पहले मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। दो फॉर्मूला है मेरे पास, इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज किया, इसमें से टोटल डिस्प्लेसमेंट को उठा के इधर भेज दिया। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, टोटल टाइम। सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चे हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी है डिस्प्लेसमेंट, तो क्यों ना डिस्प्लेसमेंट को अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है। इधर भी अकेला ही दिख रहा है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अकेला रह जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, टोटल टाइम इधर जा चुका है तो टोटल टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, u प्लस v बाय 2 इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा है बच्चों, टोटल टाइम है t, तो यहाँ पे हम लोग t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे आते हैं बच्चों, तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे s लिख रहे हैं दोबारा से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख दिया। बच्चे फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और हम लोग v के जगह पे u प्लस ए टी डाल देते हैं। तो v के जगह पे हम लोग u प्लस ए टी डाल दिए, बाई 2 जैसे है वैसे है, टाइम है जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं। u प्लस u कॉमन दिख रहा है आप दोनों को, तो u प्लस u को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 2u प्लस ए टी बाई 2, जैसे है वैसे, सब कुछ, कोई चेंज नहीं किया है। अब बच्चों t को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही t को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 2u into t, 2ut, 80 into t, 80 square by 2, okay. Let's move s equal to 2ut plus 80 square, हमने t को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी स्टेप को यहाँ रिपीट कर रहे हैं by 2। इस 2 को स्प्लिट कर देते हैं, जैसे ही स्प्लिट करते हैं अलग अलग करते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तो वापस यही रहेगा, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 2 से 2 इधर वाला कट जाता है, 2ut by 2 कैंसिल, बच जाता है मेरे पास ut, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है। बच्चों आप इसको पॉज करके एक बार खुद से लिख लीजिए, कम से कम 2 बार इसको डिराइव कीजिए, ठीक है। ट्राई टू डिराइव इट ट्वाइस अ टाइम।
एक बार में कम से कम 2 बार इसको डेराइव कर लीजिए एक समय में। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। इट वाज वेरी इजी डेरिवेशन, ठीक है ना। तो डेराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिटा दिया है और मैंने लिख दिया है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम लोग डेराइव करेंगे बच्चों, और ये यकीन मानिए काफ़ी इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको पता है बच्चों। अगेन हम वही सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को यही रहने देंगे और टोटल टाइम को इधर इसी के साथ भेज देंगे। तो ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। इधर जा चुका है तो इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के साथ टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव। टोटल डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एस से, ठीक है बच्चों। और एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 बच्चों इनटू टाइम, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं। अब बच्चों एक फॉर्मूला याद कीजिए एक्सेलरेशन का, कि आप लोग को याद होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों क्या टाइम को इधर और एक्सेलरेशन को इधर हम लोग भेज सकते हैं? तो बच्चों टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम को मैंने इधर भेज दिया, एक्सेलरेशन को बच्चों इधर भेज दिया, और हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम के जगह पे इस वैल्यू को डालेंगे। तो बच्चों देखिए अगला स्टेप, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम। मेरे पास क्या है बच्चे, v माइनस u बाई a। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, s इज इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस u बाई 2, कुछ नहीं किया, बस इसको इधर कर दिया, ठीक है, इनटू v माइनस u बाई a। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को कि a प्लस b इंटू a माइनस b? डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस वही v प्लस u इंटू v माइनस u इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये है 2 इंटू a अपॉन 2a हो जाएगा बच्चे, दिस बिकम्स s। ओके बच्चों, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2a इधर भेजते हैं तो इट बिकम्स 2as। ओके, 2a जब s के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए क्या यही हम लोग को डेराइव करना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख देते हैं बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। सो दिस वाज द इक्वेशन जो कि हम लोग को डेराइव करना था। बहुत सारे जगहों पर ये इक्वेशन आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर को उधर भेज के पॉजिटिव कर देता है 2as, ठीक है, 2as। क्या किया इसने, v स्क्वायर को यहीं रहने दिया, u स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो इस तरीके से भी आपको इक्वेशन दिखेगा। तो दोनों किसी भी तरीके से लिखा हुआ आपको दिखे, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेराइव करते हैं। वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, व्हिच इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसको हम अकेला छोड़ देते हैं और टोटल टाइम को इधर भेज देते हैं। तो बच्चे टोटल टाइम मल्टीप्लाई होता है एवरेज वेलोसिटी से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम मल्टीप्लाई हो गया एवरेज वेलोसिटी से। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम। टोटल टाइम की जगह पे टाइम लिख दिया t। अब बच्चे एवरेज वेलोसिटी की जगह पे तो ये फॉर्मूला जैसे है एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं। t की जगह पे हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किया। कहाँ से फॉर्मूला लेके आते हैं, a इक्वल टू v माइनस v अपॉन t को इधर और a को नीचे भेज देते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला मेरे पास मिल जाता है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको उठा के टाइम के जगह पे रख देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ रखते हैं हमको कुछ कुछ दिखने लगता है, इसको रिवर्स करते हैं तो हमको दिख जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू प्लस बी यू माइनस बी, ये फॉर्मूला दिख जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम लोग v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a को जब हम इधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, इट बिकम्स 2as इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना था, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो बच्चे इसको इधर और इसको इधर करते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as बनता है। ओके, अब बच्चे कई सारे बुक्स में या फिर कई सारे जगहों पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे कि इस क्या किया हुआ रहता है, माइनस को उधर भेज दिया जाता है, ठीक है, और ये माइनस यू प्लस यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन लिखे या तो इस तरीके से, दोनों एक ही इक्वेशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, डेरिवेशन इसका एक ही होगा, ठीक है। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन mathematically. In the upcoming videos I will derive it graphically students। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग ग्राफिकली डिराइव करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से इसको। आई होप अभी तक समझ में आया होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।